प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम करेंगे क्लास 9th के लेसन नंबर 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। और यहाँ से आपको एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन अवश्य ही आएगा। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो कम से कम एक 5 मार्क्स का बड़ा प्रश्न यहाँ से आएगा। और आपके पास यहाँ से इवन के 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन करें। 1. लोकतांत्रिक सरकार शासन का ऐसा रूप है जिसमें जनता अपने शासकों का चुनाव करती है। 2. लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है ताकि सत्ता चाहने वाले लोगों को समान अवसर उपलब्ध हो। यानी कि जो सरकार बनाना चाहते हैं, जो सरकार में आना चाहते हैं, उन सभी को समान अवसर उपलब्ध हो। तीसरा है लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है और हर एक वोट का समान मूल्य है। चौथा है लोकतंत्र में निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास होती है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास पावर नहीं होती, जबकि पावर जो है उसको कोई और यूज़ कर रहा होता है, परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। और 5वां पॉइंट है लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र के दोष। देखिए, जहाँ कुछ लाभ होते हैं, जहाँ अच्छी बातें होती हैं, वहाँ थोड़े बहुत दोष भी हो जाते हैं। पहला है लोकतंत्र में शासक बदलते रहते हैं जिससे शासन में अस्थिरता पैदा होती है। दूसरा, लोकतंत्र में लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है जिसके कारण फैसला लेने में देरी होती है। तीसरा है कई बार शासकों को लोगों के हितों का पता नहीं होता और वे गलत फैसले कर लेते हैं। चौथा है लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई खर्चीली होती है जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। और 5वां पॉइंट इसमें है सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन सा उम्मीदवार अच्छा है और कौन सा बुरा, इसीलिए कई बार गलत उम्मीदवार भी चुन लिया जाता है। ये थे दोष, लोकतंत्र के दोष। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दें। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परंतु ये अपना रूप बदलकर भी आ सकता है कि लोकतंत्र अन्य शासनों से बेहतर है कैसे, अन्य शासनों से श्रेष्ठ है कैसे, ये भी आ सकता है। इसीलिए आपको जिस भी फॉर्म में है उसे आपको पहचानना है और सही आंसर देना है। पहला है लोकतंत्र शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप है। इसका मतलब जो सरकार में चला बैठे हैं वे लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, उन्हें बताना ही होगा कि उन्होंने कोई भी फैसला क्यों लिया। दूसरा है लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। लोकतंत्र नागरिकों के सम्मान को बढ़ाता है। चौथा है लोकतंत्र में सरकारों को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है। 5वां लोकतंत्र व्यवस्था में शासक निरंकुश नहीं हो सकता। यदि शासक निरंकुश होने की कोशिश करता है तो जनता अगले चुनावों में उसे पराजित कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र टकरावों और मतभेदों को संभालने का तरीका उपलब्ध करवाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, गैर लोकतांत्रिक शासन के क्या लक्षण हैं। गैर लोकतांत्रिक शासन में तानाशाह होता है। तानाशाह मतलब एक व्यक्ति जो है वो शासक बन के बिना बैठे तो कम से कम शाह बन के बैठ जाता है और लोगों पर अपने अधिकार चलाता है। गैर लोकतांत्रिक शासन में तानाशाह होता है, इसलिए लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए जाते। दूसरा, गैर लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक दल नहीं होते जिसके कारण शासक दल मनमानी करते हैं। तीसरा है गैर लोकतांत्रिक शासन में विपक्षी दल नहीं होते। चौथा है लोकतांत्रिक शासन में शासक या तो तानाशाह होता है या फिर कोई सैन्य अधिकारी। 5वां पॉइंट है इसमें सरकार निर्वाचन के माध्यम से नहीं बनती बल्कि तानाशाह की मर्जी से बनती है। उसके बाद छठा और लास्ट पॉइंट है गैर लोकतांत्रिक शासन में कानून का शासन नहीं होता बल्कि सब कुछ तानाशाह की आज्ञा के कारण से होता है, जब जैसे ही वो आज्ञा देगा तभी होगा। उसके बाद है तानाशाही शासन की विशेषताएं। इस शासन में तानाशाह की शक्तियां असीमित होती हैं। इस देश में एक ही राजनीतिक दल होता है। उसके बाद है नागरिकों को किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते। इस शासन में एकल नेता के गुणगान गाए जाते हैं।
नेक्स्ट है नागरिकों के पास अभिव्यक्ति अर्थात अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी नहीं होती। नेक्स्ट है लोकतंत्र की परिभाषा दें। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्था में सारी शक्तियां लोगों के हाथ में हैं और सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी है, अर्थात सरकार को लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि कोई भी फैसला या कोई भी कानून क्यों बनाया है। अब्राहम लिंकन के शब्दों में, अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा सरकार है, यानी कि इसमें सब कुछ जो भूमिका है वो जनता की है। क्या चीन एक लोकतांत्रिक देश है? स्पष्ट कीजिए। चीन में चुनाव तो हर 5 वर्ष बाद होते हैं, परंतु केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही चुनाव लड़ सकती है। चुनाव लड़ने से पहले हर प्रत्याशी को चुनाव चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। उसके बाद वहाँ सरकार के विरुद्ध कोई बोल नहीं सकता। तो इसीलिए चीन एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। उसके बाद गैर लोकतांत्रिक सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार के बेहतर फैसले करने के क्या कारण हैं? देखिए, लोकतंत्र का आधार क्या है? व्यापक चर्चा और बहस। लोकतांत्रिक फैसलों में हमेशा अधिक लोग शामिल होते हैं, लंबी चर्चाएं होती हैं, तब फैसले लिए जाते हैं। यदि किसी मामले में अनेक लोगों की सोच लगी होती है तो उसमें गलतियों की आशंका बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। कैसे? किसी भी समाज में जितने भी लोग हैं, उनके घर में भी देख लीजिए कि सभी के हित और विचार अलग अलग होते हैं। तो किसी भी समाज में लोगों के हित और विचारों में अंतर होता है। जहाँ भारत एक विविधताओं वाला देश है, यहाँ लोगों की भाषा अलग अलग, क्षेत्र अलग अलग, जातियाँ अलग अलग, यहाँ तक कि दृष्टिकोण भी अलग अलग। तो एक की पसंद दूसरे की पसंद से टकराती है, परंतु हमारे देश में इन टकरावों को शक्ति के बल पर दबाया नहीं जाता, बल्कि लोकतंत्र के द्वारा शांतिपूर्वक समाधान उपलब्ध करवाया जाता है। लोकतंत्र में कोई स्थायी विजेता नहीं होता, ना ही कोई स्थायी पराजित होता है। इसीलिए विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक ढंग से रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली बाधाएं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है निरक्षरता अर्थात अनपढ़ता। निरक्षरता की एक समस्या ये लोकतंत्र के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। अशिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति ना तो जागरूक है, ना ही अपने कर्तव्यों का उसे कोई ज्ञान होता है। और सामाजिक असमानता में क्या है कि अमीर गरीब और जाति प्रथा की समस्याएं गंभीर रूप से हमारे समाज में व्याप्त हैं, जिसका राजनीतिक दल बखूबी फायदा उठाते हैं। तो ये दो बड़ी बाधाएं हैं हमारे लोकतंत्र की सफलता के मार्ग में। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से क्या अभिप्राय है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से हमारा अभिप्राय एक ऐसे शासन प्रणाली से है जिसके अंतर्गत नागरिक प्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण में भाग ले सकते हैं। इसमें विधायिका के लिए चुनाव नहीं होते। प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे आकार वाले राज्यों में लागू होता है। प्राचीन यूनान के नगर राज्य और आधुनिक समय में स्विट्जरलैंड में कुछ हद तक प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। मतलब एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें अगर किसी कानून का निर्माण करना है तो देश के पूरे सभी के सभी नागरिक उसमें भाग लेंगे। ये बहुत मुश्किल होता है, परंतु फिर भी कहीं कहीं व्यापक है। लोकतंत्र की सफलता के लिए 4 तत्व, अगर हम चाहते हैं कि लोकतंत्र सफल हो तो 4 कौन सी ऐसी बातें हैं जो होनी चाहिए? नंबर 1, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पास होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधि लोकतंत्र किसे कहते हैं? इसे अपनाने के क्या कारण हैं? वर्तमान समय में लोकतंत्र का सबसे सामान्य रूप प्रतिनिधि लोकतंत्र है। इस प्रकार के लोकतंत्र में सरकार का संचालन का कार्य जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। भारत में भी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अपनाया गया है। इसे अपनाने के कारण है, आधुनिक राज्य में इतने अधिक लोग रहते हैं कि सभी को साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं है। दूसरा, सभी नागरिकों के पास
प्रत्येक फैसले में भाग लेने के लिए समय, इच्छा और योग्यता और साथ में कौशल यानी कि कौशल नहीं होता। यहाँ पर कौशल आएगा, कौशल नहीं होता। उसके बाद है एक व्यक्ति एक वोट से आप क्या समझते हैं? एक व्यक्ति एक वोट से अभिप्राय जाति, धर्म, वर्ग, लिंग और वंश के भेदभाव के बिना सभी को मताधिकार का समान अधिकार प्रदान करना। वास्तव में एक व्यक्ति एक वोट राजनीतिक समानता का दूसरा नाम है। राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता के लिए एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार अति आवश्यक है। इसीलिए जब सारे देश के नागरिक समान हो तो वोट का अधिकार भी समान होना चाहिए। ये 14 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का अवश्य पेपर में आएगा। सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लीजिए और जो छोटे हैं लगते हैं आपको उसमें से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसीलिए अगर ऐसा होता है और आप कर पाते हैं, अच्छे मार्क्स ले पाते हैं, तो हमारा वीडियो बनाना सफल हो जाता है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।